आदरणीय दादी साहब को, मिठेश जी को, राजस्थान साहित्य अकादमी में सरस्वती सभा के लिए सदस्य के तौर पे, और आदरणीय विमला भंडारी जी को जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी में सदस्य बनने पे मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मंच पे विराजमान आदरणीय डॉक्टर R.D. सैनी साहब, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं लंबे समय तक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी को नेतृत्व देने वाले निदेशक, शानदार निदेशक। आपने महसूस किया होगा कि सैनी साहब बोल रहे थे तो भावुकता आ रही थी, उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। ऐसे भावुक, संवेदनशील सैनी साहब, और उसी ग्रंथ अकादमी के मौजूदा निदेशक डॉक्टर BL सैनी साहब, और आप सब, मैं व्यक्ति से नाम न लेके वो बात करूंगा जिसके लिए राजस्थान सरकार के संवेदनशील और पारदर्शी मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेशित किया है, मुझे निर्देशित किया है कि आपको एक मंच दिया जाता है कि आप क्या कर पाते हैं और सरकार की अपेक्षाओं और उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं, उन पे बात करूंगा। कल किसी मित्र का, मीडिया से जुड़े हुए मित्र का फोन था कि आप अध्यक्ष बने हैं, क्या करेंगे, आपकी क्या कार्य योजनाएं हैं, क्या क्या आप सोचते हैं। मैंने उनको जवाब दिया, 2-3 प्रसंगों के साथ मैं मेरी बात कंप्लीट कर दूंगा 5 मिनट में। मैंने उनको जवाब दिया कि अभी मैं अध्यक्ष ही बना हूं और दादी सर मिठेश जी का आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा है। अभी सरस्वती सभा का गठन होना है, संचालिका बननी है, और फिर हम मिलके तय करेंगे कि क्या करना है। साहित्य अकादमी का संविधान नहीं कहता कि अध्यक्ष क्या करेगा, संचालिका सरस्वती सभा सर्वसम्मत क्या करेगी, वो जो निर्देश होगा वो अध्यक्ष की दायित्व होगा कि वो करेगा। तो ये गठन हो जाएगा, इसके बाद में हम मिलके, मैं नहीं, हम क्या करेंगे वो हम आपको बाकायदा मीडिया कॉन्फ्रेंस करके हम आपको बताएंगे कि हम ये करने का मन रखते हैं, और इस मन के साथ राजस्थान के तमाम साहित्यकारों से हम उम्मीद रखते हैं कि इस पे हम खरा उतरें, उसमें वो सहयोग हमें दें। मैं खरे उतरने की 2-3 प्रक्रियाओं के प्रति मैं आश्वस्त हूं। पहली प्रक्रिया तो ये है कि मेरे साथ किशन दादी जी और मिठेश जी, 2 चेहरे आपके सामने हैं। प्रकाश आतुर जी के जमाने में आप सरस्वती सभा में दादी जी थे, आप कल्पना कर सकते हैं। 4 बार आप शायद सरस्वती सभा के सदस्य रहे हैं। मिठेश जी का तो लंबा आशीर्वाद महाविद्यालय समय से मुझे मिलता रहा, मेरे अभिभावक हैं। ऐसे लोग आपको निर्देशित करने के लिए आपके साथ हों, तो मैं नहीं समझता कि अध्यक्ष क्या करेगा या क्या कर पाएगा। दूसरा, अभी कुछ साथी कह रहे थे कि हमारा परिचय नहीं है या हमें मालूम नहीं हुआ। एक बहुत प्यारा संदेश आया बधाई के, मैं और सैनी साहब बात कर रहे थे, बीच रास्ते में वो मैसेज बिना नाम बताए मैंने उनको पढ़ के सुनाया था। वो मैसेज मैं चेष्टा करूंगा कि वो शायद आपको पढ़ के सुनाऊं और फिर मैं उसका जवाब दूं। और उसके साथ मैं उस मैसेज के साथ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जिनके आशीर्वाद स्वरूप मुझे यह दायित्व मिला है, मुझ में भरोसा व्यक्त किया है। उसको लोग कैसे लेते हैं और खासकर विरोधी लोग कैसे लेते हैं, ये जो मैसेज है वो उसी श्रेणी का प्यारा सा मैसेज है जो अशोक जी के प्रति प्रतिपक्ष खेमे में है। उनका मैसेज है कि मेरी अकूत शुभकामनाएं। मेरी दृष्टि में अशोक जी का हैरत अंगेज, हतप्रभ करने वाला और आउट ऑफ वे जाकर लिया फैसला
काश आप राजस्थानी को मिले होते हैं, लेकिन यह उससे भी ज्यादा है, निस्संदेह है। ये मित्र का मैसेज था, लेकिन मैंने उनका जवाब दिया और उस जवाब की क्रियान्विति के रूप में मेरे साथ आर.डी. सैनी और बीएलजी भावना के साथ यहां मौजूद हैं। मैंने उनको जवाब दिया कि अशोक जी तो सदा ऐसा ही करते हैं, आप नहीं मानते तो वो बात अलग है। कैसे करते हैं? आर.डी. सैनी सर ने अपने बताया ही ना कि 25-26 साल पहले अध्यक्ष बने ने तो ग्रंथ अकादमी को जान रहे थे, ने आर.डी. सैनी सर को जान रहे थे। ये इनका बड़प्पन था, वो जान रहे थे सब लोग, लेकिन जो नहीं जानना चाह रहे थे वो नहीं जान रहे, अलग बात थी। ऐसी ही नियुक्ति उस दौर में अशोक जी ने की थी, आप कल्पना कर सकते हैं, करते हैं ना अशोक जी। और इस दौर में मुख्यमंत्री बनते हुए सबसे पहले साहित्य अकेडमी, ग्रंथ अकेडमी की तरफ नजर गई तो आप डॉक्टर बी.एल. सैनी जी को निदेशक के रूप में देखते हैं। तुरंत पहली नियुक्ति हुई तो अशोक जी ने की, एक कॉलेज से आप ग्रंथ अकेडमी में लाए और बहुत से लोग जैसा बात कर रहे हैं उसी वक्त बात कर रहे होंगे कि ये बी.एल. सैनी जी कौन है, और इनके कार्यकाल में हमने देखा कि कौन है। तो अशोक जी ऐसा करते हैं, लेकिन जो संभावित है मान के चलते हैं कि ये अध्यक्ष होगा या अध्यक्ष ये बनने में माहिर हैं, उनको नकारने के लिए या फिर उनको सम्मान देने के लिए, बड़े सम्मान देने के लिए भी अशोक जी नामिक नेता हैं, उनकी योग्यताएं हैं, राजनीतिक योग्यताएं, और उन योग्यताओं का हम सम्मान इन 3 सालों में करेंगे। 3 साल का जो ये कार्यकाल है। दूसरा, उस पत्रकार बंधु का सवाल था कि समय बहुत कम मिला है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक नियुक्ति है और हर सरकार, भले किसी दल की, किसी मुख्यमंत्री की हो, अकेडमी का दुर्भाग्य यही रहा है, भले ही वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री रहे हो या भले ही अशोक जी हो, अकादमी, साहित्य अकादमी खासकर राजनेताओं की प्राथमिकताओं में नहीं रही है। ये नेताओं का सोच नहीं है, ये हम सब साहित्यकारों का कमजोरी का पक्ष है कि हम उन नेताओं को प्राथमिकता के लाने के लिए काबिल नहीं है। हम एक आंदोलन खड़ा नहीं करते हैं या हम ये मांग नहीं करते हैं बार बार कि आप गवर्नमेंट में आए हैं तो पीछे वाले को मत हटाइए, नए बनाइए फिर हटाइए, आप भले किसी दल के हों। ऐसा होना चाहिए और हम सब साहित्यकार मिलकर बात करेंगे तब होगा और अकेडमी खाली नहीं रहेंगे। इस नियुक्ति के प्रसंग में ये है कि 1.5-2 साल तो सीधे सीधे हैं और अशोक जी जैसा करिश्मा दिखा रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, अंतिम सिरे के व्यक्ति तक बैठी योजनाएं ला रहे हैं, तो 5 साल और मिलने वाले हैं। तो कितने हुए? 7। और 7 साल में कितने कार्यकाल हुए? सीधे सीधे 3-3, 2, 6 हो गए और तीसरा स्टार्ट होगा। तो समय बहुत है हमारे पास, लेकिन उस समय का हम उपयोग करेंगे तभी हमें 7 साल मिलेंगे। तो ये अब राजस्थान के तमाम साहित्यकारों से मेरा आग्रह रहेगा कि जो समय है हम उस समय का अधिकतम उपयोग करें। राजस्थान साहित्य अकादमी का बड़ा प्लेटफॉर्म है और मुझ जैसे व्यक्ति पे जिम्मा है, तो मैं ये मानता हूं, मैं आयोजन धर्मी व्यक्ति हूं और आयोजन करवाता हूं। मिठेश जी, सैनी जी, लगभग लोग चुरू गए होंगे। बतौर संस्था अध्यक्ष कहीं मैं मंच शेयर नहीं करता हूं, मैं अंतिम पंक्ति का व्यक्ति हूं, ठीक पीछे बैठता हूं और व्यवस्थाओं में मेरा ध्यान रहता है कि हाँ इनको माला पहनाएगी नहीं पहनाएगी, माला है कि नहीं है, अब कौन बोलेगा वो संचालक को पता है कि नहीं है। मैं वही कार्यशैली यहां अकादमी में अपनाने वाला हूं। अकादमी के मंच पे वो लोग रहेंगे जिन लोगों को राजस्थान का हिंदी साहित्य नहीं, भारत का हिंदी साहित्य बड़े गौरव से देखता है, आदर से देखता है और साहित्य अकादमी उनका सम्मान करने के लिए अपना दायित्व समझती है। अध्यक्ष होने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, ये पद है, आज है कल नहीं रहेगा, कल पद पे कोई नया व्यक्ति भी आएगा, लेकिन जो
व्यक्ति पूरा जीवन होम के, उन्होंने अपने सब कुछ होम के छोड़ के साहित्य को समय दिया है, साहित्य में काम कर रहे हैं, उनका सम्मान साहित्य अकेडमी करेगी। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं या मंच पे आने के लिए आतुर हैं, उनके लिए मेरा निरंतर विरोध रहेगा। और मैं सरस्वती सभा और संचालिक से ये आग्रह करता रहूंगा कि ऐसे लोगों से इस कार्यकाल में हम दूरी बनाए रखें। जो काम करने वाला हो, जो काम करने का इच्छुक हो, वो आगे आए, और जो प्रबंधन करने का इच्छुक हो, भले अकादमी की योजनाओं में प्रबंधन करने का हो, पुरस्कारों में प्रबंधन करने का हो, या सरकार के मुखिया के यहां प्रबंधन करने का हो, उनसे हम बचें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं जो देते हैं तो फ्री हैंड देते हैं कि अब आप जानो और अपना काम जानो। और ऐसा फ्री हैंड देने वाले मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं तो मैं नहीं मानता कि हम कामयाब नहीं होंगे। प्रकाश आतुर जी नहीं, मैं बहुत पीछे जनार्दन राय नागर जी से शुरू करूंगा और तत्पुरुष जी तक आना चाहूंगा कि एक बहुत सुदृढ़ परंपरा हमारी अकेडमी की रही है। और उस अकेडमी में हम तो कहीं नहीं ठहरने वाले, उस परंपरा में। ये हमारा सौभाग्य कि यहां खड़े हैं हम। तो मैं तो सोलंकी जी ज्वाइनिंग की बात कर रहे थे, मैं मित्र से कह रहा था कि हम अभिनंदन का कार्यक्रम यहां से विदा की लेंगे, रिलीव होंगे, उस वक्त रखेंगे। हम क्या करने वाले हैं, क्या किया नहीं, क्या करके जा रहे हैं, तब हम विस्तृत में बोलें कि हमने मौका मिला, हम ये करके जा रहे हैं, आगे वाले अब अपना जाने। अगर ये कर पाएंगे तो सौभाग्य होगा। दूसरा ये कि भले ही किसी दल की सरकार हो, किसी वैचारिक नीति का कोई भी अध्यक्ष इस अकेडमी में रहा हो, उनके द्वारा संचालित की हुई योजनाएं बंद नहीं होंगी, वो निरंतर रहेंगी। और जो पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं, मैं व्यक्ति से कल से ही उन सब से मुलाकात करूंगा, उनसे निर्देश लूंगा, उनके अनुभव का लाभ लूंगा, और ये उनसे जानूंगा कि आप क्या क्या करना चाह रहे थे और जो अधूरा रह गया वो मुझे बताइए। मैं चेष्टा करूंगा कि वो कुछ पूरा हो। दूसरा, कुछ योजनाओं के संबंध में अभी दादीश सर ने निर्देशित किया था, मैं ये प्रस्ताव रखूंगा। प्रकाश आतुर जी की व्याख्यानमालाएं अकादमी ने शुरू की थी, शायद वो बंद होगी कभी जी, वो व्याख्यानमाला निरंतर रहे, ऐसा प्रस्ताव संचालक का पास करे। और उसके बाद हम इसी वर्ष से हम चेष्टा करें कि वो व्याख्यानमाला निरंतर करेंगे। साथ ही नन्द बाबू का ये जन्म जयंती वर्ष भी हम मनाने के दौर में होंगे, उसमें भी साहित्य अकेडमी क्या कुछ कर सकती है, हम सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे और हम कुछ अच्छा करें ऐसी भी चेष्टा करेंगे। हम लोग तो ये मान लीजिए कि उदयपुर के ऋणी हैं, कुल्फी पिघलते हुए, दर्द को रोते हुए पढ़ के हमने कोई 10वीं पास की होगी, ऐसे आलम खान साहब, ऐसे मंगल सक्सेना जी, प्रकाश आतुर जी, एक लंबी परंपरा इस शहर की। तो उस परंपरा को और आगे कैसे बढ़ाएं। जैसे एक मित्र का सुझाव था युवा वाला, कभी वो भी युवा थे, मैं भी था, हूं भी, जो पावती में अस्वीकृति के कितने लिफाफे संजो के रखते थे, आजकल तो ईमेल होगी, इतना शायद अस्वीकृति का दौर होगा था। तो वो संघर्ष कर पाए ऐसा युवा जो लगातार अस्वीकृतियों को स्वीकार करके, उनको सजो के और स्वीकृति तक पहुंच पाए, ऐसे युवा जो हमें दिखेंगे। ऐसे नहीं तुरंत स्वीकृति और तुरंत पुरस्कार और तुरंत मार्केटिंग, उन युवाओं से हम परहेज करेंगे। लेकिन जो लगातार अस्वीकृतियों को साहस सहन करके स्वीकृति तक प्रतीक्षा कर सकें, ऐसे युवाओं को हम आगे लाने की चेष्टा करेंगे, कार्य योजनाएं बनाएंगे। दूसरी पृष्ठभूमि की बात आ रही थी, बराबर सवाल भी ये आ रहे थे। मैं तो ये मान लीजिए अशोक गहलोत जी का सौभाग्य कि इस अकेडमी के दर्शन करवा रहे हैं, पहली बार मैं इस अकादमी भवन को मैं देख रहा हूं और बतौर अध्यक्ष देख रहा हूं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। पृष्ठभूमि एक छोटा सा किस्सा है, मैं बता देता हूं। एक
कलकत्ता में मुझे एक पुरस्कार मिला था और उस पुरस्कार को देने वाले किसी प्रांत के राज्यपाल थे। राज्यपाल महोदय पुरस्कार दिया, मंच पे सामान्य जैसा मुख्य अतिथि का दायित्व होता है, पीठ थपथपाई, बहुत अच्छे बात है, युवा हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये गौरव की बात है, मेरी ओर बधाई। फिर नाश्ते का कार्यक्रम हुआ, उसमें ये उन्होंने कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एक गवर्नर के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। मैंने बड़ी गुस्ताखी करते हुए गवर्नर महोदय से कहा कि मैं सौभाग्यशाली किसी राज्यपाल के हाथों से पुरस्कार लेके नहीं हूं, मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि मैं एक किसान परिवार का बेटा हूं, गांव में ढाणी में बसने वाले परिवार का बेटा हूं, जिसकी मां अनपढ़ है, जिसका पिता साक्षर है। मां को पता नहीं है कि ये किताबें कैसे लिखी जाती हैं, कैसे छपी जाती हैं। पिता को ये पता नहीं है कि ये किताबें लिखता कौन है, और उनका बेटा किसी किताब के लिए पुरस्कृत हो रहा है, इसलिए मैं गौरवान्वित हूं। और संयोग से कोई परहेज नहीं है, वो गवर्नर महोदय आगे चल के राष्ट्रपति महोदय भी बने। उनकी सोच में तुरंत बदलाव आया, उन्होंने अपना आई कार्ड दिया, बोले कभी आप राजभवन पधारिए, ऐसे लोगों की हमें इज्जत करके खुशी होगी, गर्व होगा। और मैं तो आपके शहर चूरू में कभी कभी संगठन के लिए काम किया था, तब आया था, और चूरू गर्मी भी सहन करती है और ठंड भी सहन करती है, तो आपने गर्मी भी देखी है और ठंडा जवाब भी देखा है, वो मैंने महसूस भी किया है। तो ये एकेडमी गर्मी भी देखेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठंड भी महसूस करेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम काम करेंगे। दूसरा, ये पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि, मेरी पृष्ठभूमि अशोक गहलोत हैं, उनका निर्देश है। इससे बड़ी पृष्ठभूमि क्या हो सकती है? राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित अकादमी, जिसमें राजस्थान सरकार का मुखिया अपनी इच्छा से किसी को अध्यक्ष बना के भेज रहा है, और उस व्यक्ति की क्या पृष्ठभूमि फिर इससे बड़ी हो सकती है? पहली बार मैंने कहीं आवेदन नहीं किया, कहीं कोई एमएलए, कहीं कोई मंत्री की, कहीं कोई रिकमेंड नहीं की। पहली बार इस पंडाल में मौजूद हैं वो व्यक्ति, मैंने उनका फोन आया कि आपको अकादमी अध्यक्ष बनना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जो अकादमी काम करेगी, कर रही है, वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं और फ्रीडम से कर रहा हूं, किसी सरकार के दबाव के बिना कर रहा हूं, मैं इच्छुक नहीं हूं। उन का बड़प्पन था, उनका आशीर्वाद था कि ये सारी चीजें चलते हुए आज इस रूप में परिणित हुई हैं, और उस परिणति को हम क्रियान्वित कैसे करेंगे, ये हम मितेश जी, किशन जी और दूसरे लोग जो हमसे जुड़ेंगे, वो लोग हम मिलकर तय करेंगे। और आप जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़े हुए हैं, जुड़ते चलेंगे, लास्ट में हम बात करेंगे। और मैं प्रदेश जी के निर्देश में दैनिक भास्कर के गौरव जी का गौरव जी का फोन आया था परसों। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अकादमी निष्क्रिय थी, अब सक्रिय हुई है, ये अच्छी बात है। मैंने कहा कि तमाम राज्य के अकादमियों में गौरव का विषय यही है कि राजस्थान साहित्य अकादमी निष्क्रिय नहीं थी। राजस्थान साहित्य अकेडमी ने अभी जोधपुर में कार्यक्रम किया है, अभी दूसरी जगह कार्यक्रम, मुख्य द्वार के पास हम उसके सम्मान के लिए हम जाएं और उनको विदा करें, उसके सम्मान को कहीं हानि न हो, और भले किसी विचारधारा, किसी उम्मीद से कोई भी व्यक्ति आए, वो व्यक्ति अकादमी से निराश होकर न लौटे।